आज 2 मार्च मेरे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी खुशी का दिन है। ये रमज़ान महीना लगने से पहले जो ईद आने वाली है, इसको मैं ईद तो नहीं कहूँगा, बहरहाल ईद जैसी खुशी आज मुझे और इस शहरियान को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी ने जब से अध्यक्ष बनाई उसके बाद सरकार चली गई। आज सरकार में नहीं होते हुए भी पहला फंड आप शहरियान को 6 करोड़ रुपये का मैं एक तोहफ़ा देने जा रहा हूं। अल्पसंख्यक निधि से जो मैं 6 करोड़ रुपये लाया हूं, उसका आज ये शहर के लिए तोहफ़ा है। मैं समझता हूं कि 6-7 महीने से बम्बई का सफ़र तय करते 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 इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने 29 करोड़ रुपये का प्रपोजल डाला था, जिसका पहला टप्पा 6 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक निधि से माननीय मंत्री दादा भूसे साहब के लेटर पैड के ऊपर उनके लेटर पैड पे मिला, और कोशिश भी की उन्होंने मुझे दिलाने के लिए। आखिरी मरहले के अंदर वो मंत्री साहब के पास भी गए, अब्दुल सत्तार सेठ साहब के पास। उन्होंने कहा कि ये काम करके आपको देना है। उन्होंने 6 करोड़ रुपया इस शहर के लिए दिया। मैंने आपको बोला था कि मैं जितना शहर के आमदार काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा काम करूंगा। मैं आपको फिर कहता हूं कि ये फंड जो आज आया है ये इसका पहला भाग है, और मैं समझता हूं कि इसके बाद भी हो सकता 2-4-8 दिन में 15 दिन के अंदर और एक बड़ा फंड आपको शहर के लिए मिलेगा, जिसके अंदर मैं समझता हूं अजीज़ कल्लू स्टेडियम का भी फंड है। मेरी कोशिश है कि ये शहर तरक्की करे। ये शहर के रोड रास्ते जो आज तक के ख़राब है, किसी ने नहीं किया। अल्लाह ने हमें कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया और उसके बाद काम करने का मौका दिया। मैं लगातार शहर की तरक्की के लिए कोशिश हूँ कि शहर में काम हो। उसके लिए आज आप लोगों की दुआ से, पत्रकार लोगों की कहीं ना कहीं आप लोग हमको जगह देते हैं, आप लोगों की बातमी छपती है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी इज्जत ऊंचे मुकाम पर जाती है। तो मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि शहर के विकास के लिए आप खबरें छापे, ना ही कोई किसी के धर्म हो, हिंदू मुसलमान जातवाद, ये सब आप लोग नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर के फिरका परस्ती चाहते। आज मालेगांव शहर के अंदर तुम देख लो, 2001 के बाद से आज 22 साल का वक्फा गुजर गया। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, ये शहर के अंदर एक एकता इतनी बड़ी मैं समझता हूँ अब कहीं नहीं है, कि एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं सब। कई हिंदू भाइयों को ज़्यादा मुसलमान भाई खड़े थे, मुसलमान भाइयों का खड़े रहते हैं तो हिंदू भाई खड़े थे। जैसे नीतीश राणे साहब ने कहा था कि मालेगांव में लव जहाद, लेड़ जहाद ये सब चल रहा है, मंत्री साहब ने उसका जवाब दिया। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम कहा कि मैंने ये गलत बात है। तो एक दूसरे के बोलने के लिए लोग खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने अखबारात के अंदर शहर की तामीर, तरक्की, भाईचारगी के लिए जगह दे। कोई हिंदू मुसलमान, कोई दूसरी बिरादरी, जात पात का राजकारण इस शहर के अंदर अब खत्म हो चुका, और कहीं बचा भी होगा तो आपके ज़रिए से उसको दफन करना है। मैं यही लोगों से आप लोगों से अपील करने के लिए और शहर की तरक्की के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ। मैंने जो फंड लाया, ये जो मेरे ताल्लुकात जो मैंने लोगों से बना के रखा, ये इसका नतीजा है कि ये मैंने फंड लाया। जो मैंने ताल्लुकात, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं सबसे मिलजुल कर आज तक के जब से कारपोरेटर है काम करता रहा, उसका एक नतीजा है कि मंत्री साहब ने मुझे लेटर दिए थे। दूसरा जो निधि आएंगी उसमें सुहास अन्ना कांदे ने भी लेटर मुझे दिया है। सुहास अन्ना कांदे के लेटर के ऊपर भी एक अच्छी सी निधि मिलने वाली है, और भी बहुत सारे मैंने ऐसे आमदार लोगों से, मंगेश दादा से भी लेटर लाया हूँ। तो शहर की तरक्की के लिए देखो सबके पास जाना पड़ेगा। हमारा झगड़ा शहर के अंदर काय का है, कामकाज का है। तो हम लोग को झगड़ा अगर मिटाना है तो कामकाज हो जाना चाहिए शहर के अंदर, चाहे वो करे या मैं करूँ, शेख आसिफ साहब करे। खुशी हुई मुझे, उन्होंने भी 3 करोड़ रुपये का फंड लाया। मुफ्ती साहब ने भी लाना चाहिए। ये शहर वेलकम करेगा, जो फंड लाएंगा उसका वेलकम करेगा। हमको फंड रहती, अगर मैं एक बात बोलता, अगर सरकार हमारी रहती तो आज हम 6 करोड़ रुपये लाए तो हम 60 करोड़ रुपये की भी लाने की ताकत रखते। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार का भी शुक्रिया, सेठ अब्दुल सत्तार साहब का भी शुक्रिया, जिन्होंने अल्पसंख्यक निधि से 6 करोड़ रुपया दिया। मैं दादा भूसे साहब का खुसूसी शुक्रिया इसीलिए अदा करता कि वो खुद गए थे मंत्री साहब के पास। मैं रेगुलर अभी 3 दिन मुंबई बैठा था। मुंबई में बैठने के बाद आखिरी मरहले में मैं उनको बोला, वो जाके बातचीत करके आए। मुझे बोले यार मैंने बोल दिया तेरा जीआर बन जाएगा, तुम लोग काम कर लो। तो सभी का शुक्रिया जिन्होंने काम करे। हमको पार्टीबाजी नहीं करने का, हमको शहर की तरक्की करना है। जब वक्त आएगा स्टेज लगाएंगे, किसके बारे में जो बोलना रहेगा, जो काम नहीं करेगा शहर में उसके खिलाफ हम बोलेंगे। कि काम करने की अगर बात आएगी तो
अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई कि यार मुफ्ती इस्माइल से अगर ये बोलने से हो जाएगा तो मैं मुफ्ती इस्माइल पास भी जाऊँगा। शेख आसिफ साहब के बोलने के ऊपर अगर मुझे लगेगा कि यार शेख आसिफ साहब ये बोल देंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा शहर की तरक्की के लिए, तो मैं उनके पास भी जाने के लिए मेरी तैयारी रहेंगी। मुझे किसी के रुकावट और भेदभाव के और राजकारण करना ज़रूरी है शहर के अंदर, बाकी विकास के अंदर आड़ा आना किसी के भी ये ज़रूरी नहीं है, आना चाहिए। नहीं, शहर के लेवल के बोल रहा हूँ मैं। आपस में एक सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसका जवाब हमने भी दिया था जहूर भाई, और देंगे जवाब। मालेगांव के अंदर जो आपस के अंदर जो बात होती है ना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता, इसके लिए ये कोई आके बोलेगा तो ये तो सबकी जिम्मेदारी है। ये मेरा भाई शुक्ला बैठा है, इसकी इनकी भी जिम्मेदारी इसका जवाब देने की, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। तो अभी उन्होंने दरगाह के बारे में जो हुआ, एक दरगाह निकाल दी गई, रात खत्म कर दी गई। कब निकाल दी गई? कल शाम में मेरे को चांदोड़ से कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, मैंने नाना पटोले को फ़ोन करने की कोशिश की है राब्ते में, वो नहीं उनका फ़ोन नॉट रिचेबल होने की वजह से वो भी मेरे पास है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोटो भी डाला था, उसकी कॉपी भी डाला था वहाँ के DYSP की, जिन्होंने इससे मुलाकात किए, तो वो सारी बात हुई। ये तो बात बराबर नहीं है कि अगर उनको करना ही था कि वहाँ के लोगों को इत्माद में लेना था, उन्होंने चांदोड़ के दरगाह, ठीक है रोड पे आती है हर जगह, कई रोड के ऊपर आई है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसका पर्याय ढूंढा है। तो इसको बैठ के भी मसले का हल हो सकता है। इसको ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई ऐसा सब लड़कर उसका मसले का हल नहीं है ना, सबको लेके बैठो। वो अटैक का अपन जवाब दे रहे हैं और उसको सबसे मिलकर कोशिश करना चाहिए। ये जो चल रहा है ये भी गलत चल रहा है। अपन मैंने गांव लेवल की बात किया, मैंने तुमको ये नहीं बोला कि कोई भी आएगा और हमारे गांव के ऊपर हमको मार के जाएगा और हमारे हाथ बंधे रहेंगे। उसके लिए मैं तो बिल्कुल, आप जितना वो बोलेंगे उससे ज़्यादा मैं भी बोलने की कोशिश करूँगा। देखो इसमें लिखा है आपके लेटर में, अभी जो प्रेस नोट है इसमें 4 तामीरी काम होने वाले सिलेक्ट होते हैं। अगर पहले रोड की अगर आपकी बात की जाए सुलेमानी चौक से लेकर पाटना चल तो कुछ हिस्सों में दरारें पड़ी हैं, उसके सबूत और वीडियो अवेलेबल। सही बात है। देखो एक बात सुनो, वो मामला दरार ऐसी पड़ी कि उसके अंदर बाल आया है, ये मैं नहीं उसका इनकार नहीं कर सकता हूँ। ये जब माल आया था, मटेरियल आया था, उसी के बाद पड़ गई थी वो। उसके बाद उसको फ़ौरन शिकायत करे जहाँ मटेरियल बनता है ना, ये मैंने खुद शिकायत किया कि यार ये मुझे देसी मालूमात मिली। आदमी रोड बना रहा, उसके अंदर दरार अगर आ गई तो मैं खुद भी चाहूँगा ना, मेरा अपना बनाया हुआ काम है। तो वो उसके अंदर मटेरियल के अंदर कुछ हो गया था, उन्होंने फ़ौरन उसको ये किया और उसके बाद तुम देखो उसके जहाँ पर हुआ है उसके आगे नहीं हुआ है। ऐसा कहीं कहीं हुआ है खास जगह के ऊपर, मैं नहीं बोल रहा आपको। वो कोई काम करने वाला तो पैसा देने वाला है ठेकेदार, वो कोई फुकट में मटेरियल तो नहीं ले रहा। अब इतनी बात तो तुमको मुझे पूछना भी नहीं चाहिए। अब हुआ होगा तो कोई, मैं चलो भाई उसके अंदर मैं खड़े रह के पूरा ऐसा कराया, छोटी छोटी सी चीज़ है, हो गई होंगी। 3 करोड़ की लागत से बना है, छोटा कैसे? नहीं, दरार छोटी सी है, काम छोटा नहीं है। काम तो इतना बड़ा है कि किसने भी 3 करोड़ का काम आज गिना देना। एक सियासी आदमी ने मालेगांव के अंदर कि मैंने 3 करोड़ का एक काम रोड का किया, चलो तुम्हारे जो तुम किसी को अगर मानते हो तो उससे पूछ के मुझे बता देना कि तुमने 3 करोड़ का एक रोड बनाया क्या। तामीर को बुरा बोलना मकसद नहीं है, 4 काम आपने फिर से लाए तो वैसी हालत ना हो। वैसी हालत नहीं है उसकी भी, जैसी तुम पूछ रहे। तुम्हारे हिसाब से बोल रहे, बात अलग है। अगर थोड़ी सी बाल आ गए, भाईचारगी के अंदर झगड़ा होता तो उसमें दरार आ जाती तो रोड है। सुनो, अभी तुम अगर किसी के बारे में बोल रहे ना तो तुम मेरे इससे बोल दो, शेख इमरान साहब ने रोड बनाए थे, कहाँ कर रही है मेरी बात। तुमने खास तौर से आसिफ भाई आपको बोल रहा मैं कि मेरी बात रिकॉर्ड के ऊपर लेके उसने डालना। शेख इमरान साहब ने तीसरा शब बारात थी, ये 17 लाख रुपये का बड़े कब्रिस्तान के पास रोड बनाए थे। पहली बारिश के अंदर रोड नहीं दिखा, पहली बारिश के अंदर बनाने वाला शेख इमरान, जो शेख रशीद साहब का लाडला है, उसने बनाया था। ये इतनी सी क्या बात करे एक बाल की जैसी दराड़ की। ये कभी आज तक ना अखबार में लिखे, तुम्हारे में जरूरत होगी तो लिख के बताना तुमने। और मैं मीडिया को ललकार के बोलता है बात कि एक बारिश में नहीं रहा, एक नहीं अनेक काम भ्रष्टाचारी के। बहरहाल मुझे उसके ऊपर बोलना नहीं है, मुझे ललकारो मत। मैं साफ किरदार का है, मैं साफ बात करूंगा। कभी बात आएंगी तो मैं कान में नहीं मैदान में बोलने वाला आदमी है। तुम लिख लेना, तुम्हारी ये बात पहुंचा देना तुम्हारे नेता जो अगर होंगे उनके तक के 17 लाख रुपए का बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए। मैंने रोड के ताल्लुक से सवाल पूछे, आपने जो उनको जवाब दिए कि यार ये क्या तुम्हारे नेता को खोल देना, तो क्या ये जवाब मुनासिब था क्या? नहीं, मैं हर आदमी, मैंने पहले बात बोला था तो मेरी बात पे ख्याल नहीं करते। मैंने क्या करता, हर आदमी अपने अपने नेता को चाहता, यानी मैं नहीं बोला कि तुम वो उसके आदमी है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं वो जवाब तुमने, मैंने सवाल पहले जवाब इसका क्लियर किया। हर आदमी चाहता। अभी अय्यूब भैया सुनो, अय्यूब भाई जैसे शेख आसिफ साहब के एकदम
यानी क्या बोलते प्याले हम निवाले। बहरहाल मैं उनकी भैया की इतनी इज्जत करता कि मेरे साथ में 1-2 घंटा बैठ के बात करते। मैं सब लोगों की बात उतनी इज्जत करता जितनी उनके लीडर की भी करूंगा, उससे ज़्यादा तुम लोग की करता। आदमी कार्यकर्ता से लीडर बनता, ज़रूरी नहीं है। देखो निहाल साहब का एक दौर था, कितनी ऑटो से छून के आते थे। बहरहाल वो वक्त तो उनका गुजरा कि आखिरी वक्त में वो कहाँ पे आ गए थे। ज़रूरी नहीं हर आदमी किसी के साथ रहेगा। तुमने एक चीज़ बोले कि भाई वो इमरान शेख रशीद ने वो रोड बनाया था, तो हिम्मत है तो झाँक के बताना। जब वो रोड गायब हो गई थी वहाँ से, तो हमने वो भी दिखाया था वो रोड को कि यार इस रोड देखो 17 लाख रुपए की रोड थी, एक ही इसके अंदर चले गए वो।